जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड कैसे करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, वहाँ पे समझिए कि प्राइस एक्शन है क्या और वो चलता कैसे। हम लोगों ने पूरे डिटेल में बात किया कि प्राइस एक्शन चलता किस तरीके से है और क्या क्या पैरामीटर होते हैं और क्या क्या चीज़ देखना होता है उसमें, कि प्राइस अप ट्रेंड में कैसे जाता है, प्राइस डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है। तो सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि उसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये एक चार्ट है, ठीक है। ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। 1 डे के टाइम फ्रेम में आप टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हैं, सब में एक ही तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, प्राइस जब जब अप ट्रेंड में जाएगा तो हम लोग को क्या देखना है, स्विंग का ब्रेकआउट। जो जैसे प्राइस चल रहा है ना, ये स्विंग का ब्रेकआउट होना चाहिए, ये ऊपर का, ठीक है। जब ये ऊपर का ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, उसी पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट हो रहा होगा। चलो हम लोग यहाँ समझते हैं पहले। अब देखो, प्राइस यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बना, ठीक है। पीछे एसएल 1:2 3 जो भी टारगेट है वहाँ पे मिल जाएगा। ये आराम से 1:2 3 से ऊपर गया है। ये किसी भी चीज़ में आप फॉलो अप कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे इंट्राडे करते हो, चाहे जो भी करते हो, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब देखो, प्राइस यहाँ से सीधे 1 वे चला गया। अब देखो, यहाँ ब्रेक करने के बाद सीधे 1 वे, फिर एक पुल बैक आया, फिर हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया इसी हेल्दी ग्रीन कैंडल को देखते हुए, ठीक है। उसके पीछे का एसएल रखे, अपना 1:2 का टारगेट रखे, आपका आराम से अचीव हो गया होगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए, अगर ज़रूरी नहीं कि अचीव हो, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, एसएल ले लो, एसएल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा, हर बार आपका टारगेट हिट नहीं होगा, कभी कभी एसएल जाएगा। पर ये नहीं कि इसको छोड़ के भाग जाओ इंडिकेटर के पीछे। इंडिकेटर देखो, प्राइस क्या होता है, प्राइस को अगर आप समझ गए तो कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अब इंडिकेटर क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक से पकड़ लो, हाँ इंडिकेटर ऐसे जा रहा है तो ऐसे करना है, तो एक वो सिस्टमेटिक हो गया। मतलब आपको प्राइस से कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इंडिकेटर से मतलब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्राइस समझना होता है। अगर आपको प्राइस समझना आ गया तो इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है, आप सारे चीज़ चार्ट को देख के ही समझ जाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं कोई भी चीज़ का, चाहे मूविंग एवरेज हो चाहे आरएसआई हो, जो भी, ऐसा नहीं है कि उसमें एसएल नहीं जाएगा, जाएगा, उसमें भी जाता है। तो क्यों ना हम लोग प्राइस एक्शन को ही एब्जॉर्ब करें और उसको सीखें, ये ज़्यादा बेटर होगा हम लोग के लिए। अब देखो, यहाँ पे ऊपर निकला, कम से कम आपका 1:2 हिट हो गया होगा। अब क्या हुआ, प्राइस आया, फिर से अगेन इसने पुल बैक मारा, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस क्या ऊपर जा पाया, नहीं जा पाया। ये स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया। अगर आप चाहें तो इस रेड कैंडल को देख करके आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, उसके पीछे का एसएल रख दें और नीचे 1:2 मिनिमम टारगेट होना चाहिए, जो कि आपका अचीव हो गया होगा, ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ट्रेड करते हैं। अब देखो, फिर से यहाँ से प्राइस क्या हुआ, अब देखो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से आया, ठीक है, पुल बैक लिया, ठीक है, अभी जा नहीं रहा है ना, कि ऊपर भी स्विंग, जो ये स्विंग है ब्रेक नहीं कर रहा ऊपर, मतलब नीचे की तरफ ही शिफ्ट होता जा रहा है। सबसे बड़ी वीकनेस तो ये होता है जब नीचे डाउन ट्रेंड जाता है, प्राइस कभी ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, और अप ट्रेंड जाएगा तो नीचे वाला स्विंग कभी ब्रेक नहीं करेगा, इतना याद रखना। अब ये देखो, नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक कर दिया इसने। अब आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे और पीछे का एसएल रखेंगे, आपका 1:2 मिनिमम टारगेट होना चाहिए आपका। ये क्या, ये इसने फिर से बैक मारा, जब भी स्विंग इसने जब बनाया तो क्या आपका एसएल गया होगा, बताइए, गया होगा, नहीं गया होगा। इस तरीके से फिर ये लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला है। देखो, कोई भी स्विंग ऊपर नहीं ब्रेक किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी, अब समझ लीजिए यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे बनाया, अगर आपने यहाँ पे बनाया होता, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या आपका टारगेट हिट हुआ होता, नहीं, एसएल गया, कोई बात नहीं, जान दो, एसएल गया, कोई बात नहीं, एसएल तो होएगा ना। प्राइस क्या हुआ, फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ से बैंड हो गया। आप यहाँ भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस वाले स्विंग को ब्रेक करते ही, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। मेन स्विंग को आप कैच करिए, यहाँ पे ये स्विंग क्या हुआ, सीधे यहाँ पहुँच गया, ठीक है, 100% इसका रीटेस्ट कर दिया उसी जगह पे।
ये रिट्रेसमेंट है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये इस स्विंग के पास पहुँच गया, ये इसने डब्लू पैटर्न बनाया, ऊपर ब्रेक किया, एक स्विंग ब्रेक हो गया, कंफर्मेशन आ गया। आप यहाँ ट्रेड इनिशिएट नहीं करवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब इसने यहाँ पे पुल बैक किया, ठीक है, अब यहाँ पे जब पुल बैक किया तो क्या हुआ, ये स्विंग को इसने ब्रेक किया, देखो ब्रेक किया यहाँ पे। फिर इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एसएल क्या होगा आपका, इसके पीछे का होगा, सिंपल ट्रेड 1:2 3, मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए। क्या आपका टारगेट नहीं हुआ होगा, आप बताइए, अब बताइए यहाँ पे क्या आपका टारगेट नहीं हुआ होगा, आराम से हुआ होगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, स्विंग ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है, तो जैसे ही स्विंग ब्रेक करे वहाँ पे आप ट्रेड बनाइए, पीछे का एसएल रखिए 1:2 का, टारगेट, काम खत्म, ठीक है। अगर एसएल जा रहा है दे दो प्यार से, नहीं है नहीं जा रहा है टारगेट आ रहा है ले लो आराम से, क्या दिक्कत है। फिर से अगेन यहाँ से गया, देखो यहाँ समझते हैं हम लोग ना, ये देखो पुल बैक आया, क्या ये नीचे वाला स्विंग ब्रेक किया, ये अलग स्विंग बनाया, शिफ्ट हो गया ना ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से इसने एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक किया, ठीक है। हम लोग ट्रेड कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, जब ये इसने ब्रेक कर दिया एसएल, ये टारगेट, टारगेट आप बताओ, क्या टारगेट आपको नहीं मिला होगा 1:2 का लगभग। आपका एसएल तो इधर है, टारगेट इधर है, आपका 1:2 से ऊपर नहीं गया, गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो। ये हमारा जो मार्केट जा रहा है ये अप ट्रेंड का है, और ये जो हम लोगों ने अभी सीखा ये डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर बार टारगेट हिट ही होगा, एसएल भी जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कंफर्मेशन देखो यहाँ पे, क्या ये इस स्विंग के आसपास आ पाया, ये स्विंग, बताइए, ये ऊपर निकला ना, यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करिए, और पीछे का एसएल मिनिमम 1:2 का टारगेट हिट हुआ। अब देखो और भी समझते हैं, एसएल का भी देखना होता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं बस वही देख लें हो गया, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, अभी तक ये अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, ये देखो, ये देखो ये स्विंग आया, फिर यहाँ से एक स्विंग बनाया, फिर ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्विंग लगभग ब्रेक हुआ है, ये बाद में मतलब फिर से बैक मार के ये ग्रीन कैंडल बना दिया है, पर ये ब्रेक हुआ है। आप यहाँ भी ट्रेड इनिशिएट किए होंगे, ऐसा नहीं है, इनिशिएट किए, क्या हुआ, एसएल गया, जान दो, एसएल गया तो जाने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, एसएल तो जाएगा, चाहे आप इंडिकेटर फॉलो करिए चाहे आप कुछ भी करिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपका एसएल नहीं लेगा, लेगा, आराम से लगा जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, फिर से आया इस तरीके से, एक डब्लू पैटर्न बनाया, ब्रेक करके निकल गया, देखो सीधे वन पे गया। कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं कैच कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से यहाँ गया ऊपर, फिर आया यहाँ पे, फिर क्या हुआ, यहाँ से एक स्विंग ब्रेक किया, यहाँ पे क्या पता चला, ये डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। आपने यहाँ ट्रेड बनाया, ठीक है, एसएल यहाँ पे रखा आपने इसके पीछे, ठीक है, यहाँ भी एसएल हिट हो गया आपका, ठीक है, एसएल हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से इसने यहाँ पे एक ध्यान से देखिए डब्लू पैटर्न बनाया, ब्रेक किया यहाँ से, ये रिट्रेसमेंट है, ये आप देखो, यहाँ पे आप देखें तो क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे 1-2 दिन साइडवेज हुआ मार्केट इस तरीके से, और फिर क्या हुआ, ब्रेक किया, ये देखो ब्रेक किया। आप ट्रेड यहाँ कहीं एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के पीछे बनाए होंगे, आप जहाँ ये साइडवेज हुआ इसके पीछे आप एसएल रख लीजिए, क्या हुआ, टारगेट बताइए देखिए। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे देखो, अभी अभी तो रिसेंटली हो रहा है ये देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया है इस तरीके से, अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, अब ये धीरे धीरे करके जा रहा है, देखो आप यहाँ पे ट्रेड बनाइए, पीछे एसएल रखिए, एसएल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टारगेट भी तो आ रहा है। टारगेट आप 1:2 रखने की कोशिश करिए, जब भी रखिए। तो इस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो तो दोनों ट्रेड करते हैं। चलो हम लोग यहाँ कुछ देखते हैं, जो साइडवेज का भी मार्केट हम लोगों ने सीखा था, तो वो सब चीज़ भी देखना ज़रूरी है हम लोगों को। अब यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे आया इस तरीके से, ब्रेक किया,
ठीक है। इस तरीके से देखो ब्रेक करता हुआ हमेशा एक स्विंग ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है, देखो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है। अब यहाँ पे आया इस तरीके से, देखो ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इसके पीछे का SL 1:2 का मिनिमम टारगेट आराम से आपको अचीव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, प्राइस एक्शन इस तरीके से चलता है। अब देखो कहीं कहीं SL जा रहा है, लेकिन देखिए टारगेट कितनी बार आ रहा है, हर बार आ रहा है आपको टारगेट। अब देखिए हाँ, यहाँ पे देखने लायक है, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि प्राइस 3 फेज में चलता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज के ट्रेंड में। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से प्राइस आया, जिग जैग किया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से प्राइस बनाया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये लास्ट में ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे पीछे का टारगेट, पीछे का ऐसे लग के और आप टारगेट ले सकते हैं इस तरीके से। अब लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस आया ऊपर, देखो क्या हो रहा है, इधर प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखो कितना मतलब जिग जैग किया पूरा प्राइस। यहाँ क्या कर रहा है, प्राइस साइडवेज में है पूरे। साइडवेज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा, जब जब ब्रेक करता है तो उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देता है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बना है, हेल्दी। एक चीज़ हमेशा याद रखना प्राइस एक्शन में कि हेल्दी कैंडल बनना ज़रूरी है, चाहे वो रेड वाला बने चाहे वो ग्रीन वाला बने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बना। अब यहाँ के पीछे SL और क्या होगा, टारगेट। टारगेट तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको देख लीजिए खुद, क्या आपको 1:2 भी नहीं मिला होगा। तो इस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस एक ही चीज़ हमेशा ध्यान देना कि स्विंग कैच करना है। अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे का जो स्विंग है, रिट्रेसमेंट आ रहा होता है, उसको पकड़ना है हमेशा। ठीक है, जैसे ये ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आया इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसको पकड़ना है। ठीक है, बस जैसे ब्रेकआउट कर रहा होता है वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पीछे का SL, ऊपर का 1:2 मिनिमम टारगेट। 1:1 का आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो, दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। आपको पैटर्न के बारे में शायद नहीं पता होगा, लेकिन हम लोगों ने पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे आगे चल के कि पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे बनता है। तो सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या है, आपको यहाँ से 1:2 टारगेट नहीं मिला होगा, आराम से मिल जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ, हम लोग यहाँ आए, स्विंग ब्रेक किया, ट्रेड इनिशिएट किए, पीछे का SL रखे, ऊपर का टारगेट लिए, जो भी 1:2 आया, फिर अगेन आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, ऊपर जब तक ये नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब क्या, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं जा पा रहा है, नीचे ब्रेक कर दिया, नीचे का ट्रेड इनिशिएट कर लो, क्या दिक्कत है, डाउन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करो, नीचे का टारगेट। तो इस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज का ट्रेंड सब ट्रेड करते हैं। प्राइस एक्शन इसी तरीके से ट्रेड होता है, बहुत ही सिंपल। अगर आप समझे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं है, बस स्विंग को कैच करना है हमेशा आपको कि कौन से स्विंग में जा रहा है। ये ऊपर वाले स्विंग में जाएगा तो ऊपर का जो स्विंग होगा, जो स्विंग बना होगा, हर बार ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाएगा, देख लो हर बार। तो इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, हर बार यही होता है। ठीक है, हमेशा ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे ट्रेड करते हैं। सो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए कि स्विंग कैसे मूव करता है, स्विंग कैसे बनता है, कैसे ब्रेक करता है। तो सारे चीज़ों के बारे में क्लियरिटी आपको आती जाएगी। और आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करिए जाके, कम से कम 2-4 स्टॉक्स पकड़िए, 4-6 आप उसको बैक टेस्ट करिए, किस तरीके से उसमें स्विंग बनता है, कैसे ब्रेक करता है, ताकि आप स्विंग ट्रेड भी कर सकें और पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं इसके बेसिस पे। आप इस चीज़ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। कुछ भी नहीं करना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्विंग को कैच करना, मतलब स्विंग पकड़ना कि ये स्विंग बन गया तो अब किस तरफ ब्रेक करने वाला है। जिस तरफ भी ब्रेक करेगा बस उसी तरफ हमको जाना है, काम खत्म। SL जाए कोई दिक्कत नहीं, टारगेट आए तो ले लेना है बस। SL जाएगा तो खुशी खुशी दे देना है, लड़ना नहीं है।
मार्केट से लड़ाई करना है। अगर एक बार ऐसे लिया तो जाहिर सी बात है वो कभी ना कभी देगा, वो दूसरी बार कहीं ना कहीं दे ही देगा आपको टारगेट। तो इस तरीके से आप जाइए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए और सीखिए, और ट्रेड इस तरीके से करिए प्राइस एक्शन को, जो कि बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। आप इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, मत भागिए, आप प्राइस को समझिए, काम खत्म। ज़्यादा इंडिकेटर के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा, प्राइस एक्शन ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं। स्विंग कैसे बनता है, स्विंग ब्रेक करने पे कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या क्या कौन सा कैंडल देखना होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। सो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी को जय श्री राम।